वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स कहते हैं कि माँ जो होती है वो आपकी वही होती है जिसने आपको पैदा किया होता है। कोई भी दूसरी औरत अगर उसके साथ माँ का टैग लग भी जाता है लेकिन वो आपकी माँ बन नहीं सकती है। एक इसी किस्म का एक वाकया पेश आया जहाँ पर एक मासूम सी बच्ची को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से स्टोरी रिपोर्ट की है फात भट्टी, समा टीवी के रिपोर्टर हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। फात बताइएगा कि एक मासूम सी बच्ची के साथ क्या वाकया पेश आया? चंद दिन पहले ये वाकया पेश आया था। लाहौर का एक इलाका है बगमानपुरा। वहाँ पे 8 साल की मुस्कान को उसकी सौतेली वालदा ने इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारी डेड हो गई, दम तोड़ गई। 8 साल मुस्कान की सौतेली वालदा उसने टॉर्चर किया था मुस्कान पर, और मुस्कान का हकीकी वालिद सफ़ीर वो भी उस टाइम मौके पे मौजूद था। अच्छा। और जब पता लगा मोहल्लेदार इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि 8 साल की बच्ची है सफ़ीर की मुस्कान, तो वो डेड हो गई है, तो उसके साथ अफसोस करने के लिए जाते हैं। तो 2-3 मोहल्लेदार वहाँ पर गए तो मुस्कान का कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था वहाँ पे। मतलब मुस्कान के हकीकी चचा जो थे या उसकी खालाएँ जो थी वो वहाँ पे कोई भी नहीं थी। तो फिर कुछ मोहल्लेदारों ने फ़ोन किया मुस्कान के चचा को, जिसका नाम वकार है। वकार और उसका एक और भाई वहाँ पर आए। उन्होंने आकर देखा कि इस तरह मुस्कान फौत हो गई है, दम तोड़ गई है। तो पहले तो उन्होंने ये सोचा कि कोई बीमारी होगी, क्योंकि पिछले दिनों सफ़ीर बता रहा था कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करवाया था, मेडिसिन भी उसकी ले रहा था, उसका ट्रीटमेंट करवा रहा था। लेकिन वकार का ये कहना है कि जब उन्होंने चादर जो दी हुई थी मुस्कान के ऊपर, मैयत के ऊपर जो चादर देते हैं, वो जब हटाई तो उसके मुख्तलिफ चेहरे पे, मुख्तलिफ जगहों पे, बाजुओं पे मुख्तलिफ निशान थे टॉर्चर के। तो फिर उन्होंने पुलिस को इतला की, वकार ने ही पुलिस को इतला की और अपनी भाभी और अपने भाई को अरेस्ट करवाया। मतलब अच्छा। सौतेली वालदा मुस्कान की, जिसका नाम आमना है, उसे और सफ़ीर को पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो फिर आमना ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वो अपनी सौतेली बच्ची 8 साल मुस्कान पर टॉर्चर करती थी। और उस दिन टॉर्चर की वजह ये हुई कि मुस्कान बेड पे सोई हुई थी, सोते हुए उसने वॉशरूम कर दिया, बेड के ऊपर ही पेशाब कर दिया उसने। तो इस चीज़ का गुस्सा था आमना को। आमना ने मुस्कान पर इतना ब्रूटली टॉर्चर किया वाइपर से, और जो चीज़ उसके हाथ में आई उसने उसको मारना शुरू कर दिया, और इतना मारा कि वो बेचारी मौके पे ही दम तोड़ गई। ये सारी चीज़ें जब उसने बताई पुलिस को, तो पुलिस ने फिर उसके साथ उसका जो खामन था सफ़ीर, उसको भी हिरासत में लिया हुआ था। तो सफ़ीर ये कहता कि मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सका, या मैं अपनी बेगम को नहीं रोक सका कि वो मेरी बच्ची पर टॉर्चर करे। उसने एतराफ़ किया खुद आमना ने खुद ये एतराफ़ किया कि मैंने अपनी बच्ची, जो मेरी सौतेली बच्ची है मुस्कान, उस पर मैंने टॉर्चर किया था, और उसकी वजह ये थी, मैंने इस वजह से उस पर टॉर्चर किया। और इतना ब्रूटल टॉर्चर था कि वो बेचारी 8 साल की बच्ची मौके पे ही डेड हो गई। खैर, उन दोनों मियाँ बीवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और मुस्कान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया कि मौत की वजूहात पता लगाई जा सकें। अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि मुस्कान पर बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। फ़हद, ये मतलब एतराफ़ करते वक्त क्या उनके ऊपर कोई शर्मिंदगी का आलम था? क्या वो शर्मिंदा थी अपने इस अमल से? देखें, जब इस तरह का कोई भी वाक़या हो जाता है, किसी के हाथों, किसी इंसान के हाथों किसी दूसरे इंसान की जान जब चली जाती है, तो नो डाउट के वक्ती तौर पे तो गुस्सा और वो एक टेम्परामेंट इस तरह का होता है कि वक्ती तौर पे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। लेकिन एज अ क्राइम रिपोर्टर हम लोगों ने ये मुख्तलिफ चीज़ें ये फेस की हैं कि अगर किसी भी एक्यूज़्ड को पकड़ा जाता है तो वक्ती तौर पे नहीं, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं जब हम उनसे बात करते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स हमें बताते हैं, या हम लोग ख़ुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये चीज़ें उनको रियलाइज़ होती हैं, एक्यूज़्ड को ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि उसने गलत किया है। तो जाहिर सी बात है कि उसके चेहरे पे नदामत तो थी, शर्मिंदगी तो थी कि उसने एक कमसिन बच्ची को, मासूम बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारी मर ही गई। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि सफ़ीर ने इस खातून से तकरीबन महीना 2 महीने पहले शादी की थी, और उसकी वजह असल वालिदा जो है, असल वालिदा को उसने तकरीबन 2 महीने 4 महीने पहले कह लें कि तलाक दे दी थी मुस्कान की। यानी वो हयात हैं, तो क्या वो पहुंची मौके पर? मौके पे नहीं पहुंची। ये देखेंगे कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुस्कान की हकीकी वालिदा भी वहाँ पे मौके पे नहीं पहुंची।
वो वहाँ पे अपनी बच्ची की लाश भी देखने के लिए नहीं आई। कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई तो ये भी तो हो सकता है कि वो सदमे में हो। उसको सदमा कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन सदमा जितना भी हो वो अपनी बच्ची को देखने के लिए तो आती। लेकिन उसके कुछ रिश्तेदारों का ये कहना है, उसके जो रिश्तेदार हैं सफ़ीर के और जो बच्ची डेड हुई है मुस्कान के रिश्तेदार, उनका ये कहना है कि मुस्कान की वालिदा जब इसको तलाक दी थी हमारे भाई ने सफ़ीर ने, तो वो उसी वक्त छोड़ के चली गई थी और उन्होंने कहीं और जाकर शादी कर ली थी और अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और इतने अरसे में वो अपने बच्चों को 2 माह पहले तलाक दी थी उन्होंने? 4 माह पहले, 4 से 5 माह गुजर गए थे तलाक दिए हुए, और उसके बाद सफ़ीर ने ये आमना नामी खातून से शादी की थी। और वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बताया, मोहल्लेदारों ने, कि ये 8 साल की बच्ची से काम करवाती थी घर के, और अगर काम कोई गलत हो जाता था तो फिर मारती थी उनको, टॉर्चर करती थी मुस्कान को। मुस्कान का एक और भी छोटा भाई है जिसकी उम्र मैक्सिमम 5 से 6 साल होगी, उससे मिलने नहीं दिया गया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और हालात ऐसे थे। वो भी वहीं पर होता है? वो भी वहीं पे होता है, सफ़ीर के कस्टडी में? हाँ जी, सफ़ीर की और आमना की ही कस्टडी में था वो छोटा बच्चा भी। लेकिन जो वहाँ पे मोहल्लेदार थे उन्होंने ये बताया कि इस बच्चे से जब हम लोग मिलते थे तो ये हमें बताता था कि हमारी छोटी मामा हमें बहुत मारती हैं और छोटी छोटी बात पे मारती हैं, हमारे से घर का काम करवाती हैं, मेरे से और मेरी बड़ी बहन से, मुस्कान से। अभी तो फिलहाल बच्चा जो वो है वो किसके अंडर है? वो छोटा बच्चा अपने चचा के पास है, वकार और उसका भाई एक और है, उनके पास है। और उनके दादी दादा भी हैं बच्चों के, लेकिन सफ़ीर ने दोनों बच्चे अपने पास रखे हुए थे। और सफ़ीर जहाँ पे काम करता था, किसी फैक्ट्री में वो काम करता था, उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बताया कि अक्सर ये बात करता था कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। तो एक दिन मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारी बच्ची को, तुम अक्सर कभी जल्दी चले जाते हो, कभी लेट आते हो, कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्ची को हुआ क्या है, मुझे खुल के बताओ। तो उसने खुल के नहीं बताया। वो बताता भी कैसे, उसकी अपनी बेगम उसके बच्चों पर टॉर्चर कर रही थी जिस पर उनका कंट्रोल नहीं था। तो उस मालिक ने भी मुझे ये बताया कि ये परेशान रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शर्मिंदगी थी, उसमें नदामत कुछ थी, कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन एट द एंड हुआ ये कि पुलिस ने उन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उन पे मुकदमा चल रहा है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फ़ाहद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। हम अक्सर बहुत सारे क्राइम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन ये ऐसी कहानी है कि जिसका एंड नहीं है कोई। मैं ऑनेस्टली एक बात करूं कि आपके माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को इसलिए कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हमारी औलाद उसकी वजह से डिस्पर्स ना हो जाए, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन आप इस तरह से तलाक देकर आप फौरी तौर पर दूसरी शादी कर लेते हैं और आप उस औरत को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं कि वो आपके बच्चों को यानी जान से मारने पर उतर आए, तो फिर उसके बाद क्या ही मैं कह सकती हूँ। मैं तो मतलब ये कहूँगी बस सख्त एक्शन इसके ऊपर लेने की ज़रूरत है। आई गेस के इसके ऊपर क्योंकि कत्ल का क्या इसकी मतलब किस तरह से इसको जो है वो किया जाएगा? सीधा कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। अब छोटी बच्ची है, उस पे पहले तो ये टॉर्चर करती रही हैं और उन्हीं के टॉर्चर की वजह से क्योंकि उनका दूसरा जो बच्चा है वो भी इस मामले के अंडर है, उनका दूसरा बच्चा, उस पे भी टॉर्चर होता रहा है। अब जाहिर बात है कि जब तफ्तीश होगी इस मुकदमे की तो उस बच्चे को भी इसमें पूछा जाएगा, लेकिन वो कम सुन बच्चा है, छोटा है बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं उसके बयान कितने वैलिड होते हैं या नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट उसको शामिल तफ्तीश तो किया जाएगा, उसके बयान तो लिए जाएंगे। उसके साथ साथ मोहल्लेदारों के बयान लिए जाएंगे जो उनको देखते थे, आवाज़ें सुनते थे, मतलब अगर चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है तो वो सुन रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ बागबानपुरा में, वहाँ पे उनको शिफ्ट हुए तकरीबन 3 से 4 दिन हुए थे, तो वहाँ पे मोहल्ले में कोई उनको ज़्यादा जानता नहीं था और शायद इसी वजह से वो शिफ्ट भी हुए होंगे। इसी वजह से शायद वो शिफ्ट हुए कि हम नई जगह पे जाते हैं, हमें कोई जानता नहीं है, नई तरीके से ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मेन चीज़ें वही हैं जो पता लगी जहाँ पे सफ़ीर काम करता था, जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री के मालिक ने जो चीज़ें बताई वो वैलिड थी। फिर उसने पुलिस को भी बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उसी वाक़े से आ ही जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सामने आती हैं, उसी वाक़े से मिल रही कि इन दोनों ने ही टॉर्चर किया है। अब जारी बात है, बाप तो अपनी बच्ची पे या बच्चे पे टॉर्चर नहीं कर पाता, लेकिन उसकी जो सौतेली वालदा है या उसने जो दूसरी शादी की है वही इस तरीके से टॉर्चर कर रही है, जिम्मेदार हैं और वो उन्हें रोक नहीं पाए। अफसोस तो इस बात का है। खैर, इसी के साथ मैं और फ़ाहद आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या दूसरी शादी इतनी अहम है कि आप अपनी औलाद को हाथ से गवा दें, आपकी औलाद दम तोड़ जाए? मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।